हेलो एवरीवन, आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है एब्रेशन। ठीक है, हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं, फॉर्मेट्स पढ़ चुके हैं, कार्डिनल पॉइंट वन पढ़ चुके हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एब्रेशन। एब्रेशन आज बहुत डिटेल में नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना। जैसे आप लोग को इसको पढ़ने के लिए जो जो चाहिए वो हम बता रहे हैं ना। आप लोग को पहले फॉर्मूला पढ़े होंगे, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, F इज इक्वल टू n-1 ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये हमारा कैसा फॉर्मूला है? लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 जहाँ पे r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है दो सरफेस का, n जो है हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास है, ठीक है, ये तो फोकल लेंथ हो गया। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे कॉची इक्वेशन। कॉची इक्वेशन ठीक है, पढ़ा होगा n इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कॉची इक्वेशन है। ठीक, जहाँ पे लेमडा वेवलेंथ है, n जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये सारा आप लोग जानते होंगे। ठीक, कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, अगर वेवलेंथ कम तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन से कलर का होता है? हमारा रेड। ठीक है, सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब कम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब कम रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे वॉलेट के लिए वेवलेंथ हमारा मिनिमम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। ये हमारा कॉची इक्वेशन है। फिर आप लोग ये पढ़े होंगे n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, a आप लोग पढ़े होंगे एंगल ऑफ प्रिज्म है। a जो है वो क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। डेल्टा मिनिमम क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, डेल्टा मिनिमम जो है, a जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है और डेल्टा m जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ये सारा पढ़ा होगा। फिर पढ़ा होगा एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, पढ़ा होगा एंगुलर डिस्पर्जन में थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r। ठीक है, फिर पढ़ा होगा हमारा, या ये ऐसे याद रखिए। ठीक है, पढ़ा होगा एंगुलर डिस्पर्जन nv माइनस nr अपॉन ny माइनस 1। ठीक है, ये क्या है? हमारा ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है। ठीक, ओमेगा हमारा क्या है? डिस्पर्सिव पावर है। ठीक, कि कोई भी प्रिज्म में से लाइट कितना ज़्यादा डिस्पर्स करेगी, कितना ज़्यादा डिस्पर्स नहीं करेगी, इसके बारे में बताएगा। कि अगर किसी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्पर्स करेगा। ज़्यादा डिस्पर्स करने का मतलब स्पेक्ट्रम बहुत दूर दूर बनेगा। अगर डिस्पर्सिव पावर कम है तो वो कम डिस्पर्स करेगा, स्पेक्ट्रम बहुत पास बनेगा। अच्छा चलिए, इतना पढ़े होंगे। फिर ये चीज़ इसमें ये पढ़े होंगे कि जो डेल्टा m है, ठीक है, वो लेमडा पे डिपेंड करता है। ठीक, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो लेमडा पे डिपेंड करेगा। हर कलर का वेवलेंथ अलग है तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ये सारी कंडीशन आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। एक चीज़ और पढ़े होंगे, ठीक है, कि Fy इसी को मीन कलर लेते हैं Fr। ठीक है, विबग्योर में टोटल 7 कलर होते हैं। ठीक है, विबग्योर ये जो है ये कौन सा कलर है? जो वॉलेट और रेड है ये एक्सट्रीम कलर है, एक्सट्रीम। ठीक है, लेकिन जो ये Fy है ये हमारे एक्सट्रीम कलर है। और ये जो Fy है, Fy हमारा कौन सा कलर है? Fy हमारा जो होगा ये होगा मीन कलर। ठीक है, मीन कलर। तो Fy का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं Fv इंटू Fr, मतलब कि ये जो है जीपी में है, ये तीनों हमारे जीपी सीरीज में होते हैं तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा तो एब्रेशन चैप्टर जो है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मेरी बात सुनिएगा। ठीक, देखिए एब्रेशन, ठीक है, एब्रेशन का मतलब होता है, ठीक देखिएगा, एब्रेशन मतलब, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर, या इसका मीनिंग है, इस वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, और यहाँ पे लेंस के लिए कह रहे हैं तो डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट
ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस में जो डिफेक्ट आता है, ठीक, जो भी लेंस का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारी इमेज सही नहीं बनती है, इमेज अच्छी या बुरी बनती है, या ब्लर बनता है, या लंबा होगा चौड़ा होगा, ठीक है, इसी को एब्रेशन कहते हैं, ठीक। कोई अगर पूछे एब्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर ऐसे एब्रेशन पूछे, ठीक है, तो लेंस में जो फॉल्ट होगा, ठीक है, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे ना, द फॉल्ट ऑफ लेंस ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच इमेज फॉर्म बाय लेंस इज ब्लर, thick, thin is called aberration। बस इसमें कि लेंस का वो फॉल्ट जिसकी वजह से जो इमेज होगा लंबा बनेगा, चौड़ा बनेगा, पतला बनेगा, ब्लर बनेगा, इसी डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं एब्रेशन। ये हमारा मीनिंग हो गया एब्रेशन का। अच्छा, अब समझिएगा, ठीक है, जो एब्रेशन होते हैं, ठीक है, एब्रेशन, ठीक, एब्रेशन, ठीक है, ये एब्रेशन हमारे दो टाइप्स के हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो एब्रेशन है वो हमारे कितने टाइप्स के हैं? दो, ठीक। सबसे पहला जो है वो हमारा है स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है, और दूसरा हमारा है क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। हमारे पास एब्रेशन दो टाइप्स के हैं, एक हमारा स्फेरिकल एब्रेशन है और एक हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन है। दो टाइप्स के एब्रेशन हो गए, कौन कौन सा? स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक। अच्छा, अब मेरी बात और सुनिएगा। जो स्फेरिकल एब्रेशन है, इट इज ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ लेंस, ठीक है। ये हमारा जो स्फेरिकल एब्रेशन है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द लेंस। और ये क्या है? इट इज ड्यू टू डिफरेंट कलर, ठीक है, डिफरेंट कलर, ठीक है। ये बात याद रखिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं ना। एब्रेशन का मतलब होता है फॉल्ट जिसकी वजह से, किसका फॉल्ट? लेंस का फॉल्ट। मीनिंग तो मतलब ये होता है कि डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट, ये इसका मीनिंग है, ठीक। लेकिन ये डिफिनेशन में मत लिख दीजिएगा ना, तो मीनिंग बताएं, ठीक। एब्रेशन का मतलब ये डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर। अच्छा, एब्रेशन का मतलब डिफेक्ट, लेंस में डिफेक्ट, ठीक। लेंस में जो डिफेक्ट जिसकी वजह से जो बनने वाला इमेज है वो थिक होगा हमारा, या थिन होगा, ब्लर होगा, हमको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगा, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एब्रेशन। अच्छा, अब एब्रेशन दो टाइप्स के आ गए, कौन कौन सा? एक हमारा स्फेरिकल एब्रेशन है, एक हमारा क्रोमेटिक, ठीक। लेंस में जो स्फेरिकल शेप की वजह से जो एब्रेशन आएगा, लेंस में जो स्फेरिकल शेप की वजह से एब्रेशन आएगा उसको कहेंगे स्फेरिकल एब्रेशन, और जो डिफरेंट कलर की वजह से एब्रेशन आएगा उसको कहेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, अगर कलर अलग अलग हो गए तो क्रोमेटिक एब्रेशन आ गया। हम अलग अलग कलर हटा दें, ठीक, जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम सारे कलर हटा दें, हम एक ही कलर लें, अगर कलर डिफरेंट ही नहीं होगा तो एब्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे लिखते हैं ना, क्रोमेटिक एब्रेशन इज रिमूव्ड by using chromatic aberration is removed by using monochromatic source। बस इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन को, तब अगर कलर डिफरेंट नहीं होगा तो एब्रेशन नहीं होगा। हम स्फेरिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रोमेटिक, फिर बोल रहे हैं स्फेरिकल शेप की वजह से स्फेरिकल, डिफरेंट कलर की वजह से क्रोमेटिक। अगर हमारे पास कलर डिफरेंट ना हो, सिंगल कलर हो, मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन इज रिमूव बाय यूजिंग मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर, बट अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर लेते हैं तो क्रोमेटिक एब्रेशन तो हट जाएगा, क्रोमेटिक एब्रेशन हट गया, ठीक है। लेकिन अभी भी कौन सा एब्रेशन बचेगा? स्फेरिकल। मतलब मोनोक्रोमेटिक
सोर्स को यूज करके हम क्रोमेटिक एब्रेशन को तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इतनी बात समझ गए। अब फिर सुनिएगा, अब देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन, मेरी बात सुनिएगा क्या है क्रोमेटिक एब्रेशन में, देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, सबसे पहले क्रोमेटिक एब्रेशन को डिस्कस करते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक, मान लीजिए ये हमारे पास लेंस है ऐसे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे वीडियो देख लीजिएगा, एक बार कॉपी पे खुद से डिराइव कर लीजिएगा, खुद से चीज़ों को लिख लीजिएगा, 2-4 पॉइंट तुरंत याद हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये हमारे पास लेंस है। ठीक, यहाँ पे कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट आ रही है, कौन सी लाइट आ रही है? वाइट लाइट। ठीक, मेरी बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है ना। हमारे पास कोई लेंस है, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, कौन सी लाइट? वाइट लाइट। वाइट लाइट है तो 7 कलर है, 7 कलर। अच्छा, तो इसमें जो है वाइट लाइट है 7 कलर, 7 कलर मीन्स 7 डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, या डायरेक्ट लिखते लूँगा। ठीक है, वाइट लाइट हैव 7 कलर मीन 7 डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक, अच्छा, सो बाय कॉची, ठीक है, कॉची इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? n इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ठीक, जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम, इसीलिए हम कहते हैं पहले ये सब याद होना चाहिए ना, हम लोग कॉची इक्वेशन से रिलेशन जानते हैं, जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, मतलब मिनिमम रिफ्रैक्ट करेगा, मिनिमम रिफ्रैक्शन। ठीक, और जिसका वेवलेंथ हमारा कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक, अच्छा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है? रेड। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्शन कम। रिफ्रैक्शन कम होगा तो ये बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसे जाना ऐसे चाहिए ना, तो अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत ज़्यादा मुड़ नहीं पाएगा, बहुत दूर जाएगा ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे कलर आ गया, कितने, कौन सा? रेड कलर आ गया। ठीक, अब वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट का। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करेगा तो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बेंड हो गया, यहीं पे आ गया, बस इसमें ही। ठीक, ये कौन सा कलर हो गया? वॉयलेट कलर हो गया। ठीक है, देखिए हम 2 कलर की बात किए। ठीक, 2 कलर की बात किए तो 2 फोकस आया। अगर हम 7 कलर की बात करें तो 7 फोकस आएंगे। सो देयर आर टोटल 7 different focus and image form is blur। जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? ब्लर बनेगा, हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। एंड ये इसी एब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन। फिर बोल रहे हैं, हम लेंस लिए, ऑब्जेक्ट लिए, वाइट लाइट लिए, 7 कलर हैं, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का। सबसे कम, अगर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो मिनिमम रिफ्रैक्शन दूर चला गया। वैसे वॉयलेट के लिए हमारा उल्टा हो गया। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा। ठीक है, ये जो हमारा अलग अलग फोकस आ रहा है, टोटल कितने फोकस आएंगे? 7 फोकस आएंगे। 7 फोकस आएंगे तो कितने इमेजेस बनेंगे? 7 इमेजेस बनेंगे। ठीक है, और 7 इमेजेस बनेंगे, ऑब्जेक्ट एक है, यहाँ भी बने, यहाँ 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 7, तो इमेज कैसा दिखेगा? हमको ब्लर दिखाई देगा। इसी एब्रेशन को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। अब मेरी बात समझिएगा। ठीक है, और समझिए। ठीक, मान लीजिए एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है ऐसे, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकलेगा ना, ऑप्टिकल सेंटर से गया, एक यहाँ कटा और ये यहाँ कहीं कटेगा ऐसे। देखिए ये थोड़ा मेरा सीधा बनना चाहिए, ऐसे कहीं मान लीजिए यहाँ कट रहा है। ठीक है, ये ऐसे कट गया। ठीक, एक इमेज यहाँ बना, ठीक, एक इमेज यहाँ बना। अब देखिए जो सबसे पहला इमेज बना इतना छोटा बना, जो फाइनल इमेज बना वो इतना बड़ा बना। ठीक, एक तो ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल।
ठीक है। और ये जो डिफरेंस आया, इतना बड़ा इमेज बना, इतना बड़ा इमेज बना, तो इन दोनों में ये भी तो डिफरेंस आया, इसको कहते हैं लेटरल। बस नहीं तो यहां से ये भी कह सकते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन कलर की वजह से हो गया, सारा एक्सप्लेन कर दिया। क्रोमेटिक एब्रेशन में भी हमारे दो हो गए, कौन सा, एक लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन और एक और हो गया हमारा लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। देखिए दो टाइप्स के एब्रेशन आ गए, कौन कौन सा, एक लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन और एक हमारा लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। ये हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन हो गया, ठीक। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा ना, हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो देखिएगा फिर से, देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन पहले क्या देखे, एब्रेशन, एब्रेशन में दो देखे, स्फेरिकल और क्रोमेटिक, क्रोमेटिक में दो देखे, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेटा हुआ, लेटा होगा एक्स एक्सिस पे होगा तो लॉन्गिट्यूडनल, खड़ा होगा तो कौन सा होगा, लेटरल। अब समझिएगा, ठीक। फिर देखिए अब डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो देखिए ये लेंस, ये ऑब्जेक्ट, ये वाइट लाइट, एक लाइट यहाँ गई, जो सबसे दूर गया वो कौन सा है, रेड, जो सबसे पास है वो कौन सा है हमारा, वॉलेट। चलिए मिडिल वाला कलर कौन सा होगा, येलो, ठीक। वॉलेट का लिखें, ठीक। लेंस फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, अगर एफ बी इज टू लिखें तो क्या लिखेंगे, एन वी माइनस 1/(1/R1 - 1/R2) लिख लिया। अगर ऐसे रेड के लिए लिखें 1/(FR), क्या लिखेंगे, NR-1 1/R1 - 1/R2। अगर येलो कलर के लिए लिखें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1/FY = NY - 1/R1 - 1/R2, ठीक। किसका फोकल लेंथ बड़ा है, रेड का फोकल लेंथ बड़ा है। अगर रेड का फोकल लेंथ बड़ा है, जैसे हम कहते हैं ना रेड बड़ा है वॉलेट से, ठीक, उल्टा कर लीजिए, ठीक है, ये इधर ये इधर, तो 1/FB बड़ा होगा किससे, 1/FR से, माइनस करिए 1/FB में से, 1/FB में से 1/FR माइनस करिए, ठीक। इन दोनों का जरा डिफरेंस लीजिए तो ये तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, NV - 1 NR - 1, NV - 1 NR - 1, और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 1/R1 - 1/R2। अच्छा ब्रैकेट खोलेंगे तो NV - NR -1 -1 +1, तो ये बचेगा, यहाँ जैसे हम ले लें FV FR और FR - FV इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बचेगा NV - NR, ठीक, इंटू 1/R1 - 1/R2, ये भी हो गया, ठीक। अच्छा इसमें से अपने पास से मल्टीप्लाई कर लीजिए, NY - 1 से और NY - 1 से, देखिए NY - 1 से NY - 1 कैंसिल हो गया, ठीक। तो अगर इस टर्म को देखें, ठीक है, इस टर्म को देखें, यहां से लिख सकते हैं ना, ये टर्म हमारा क्या है, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग अभी लिखे थे ना कि NV - NR/NY - 1, तो लिखेंगे FR माइनस इतना अपॉन FV FR इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ओमेगा। और इसको जरा देखें, ये पूरे टर्म को देखिए तो ये फोकल लेंथ येलो कलर का है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/FY, ठीक है। देख लीजिए ये ओमेगा है, ये पूरा हमारा FY है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, FV और FR का प्रोडक्ट FY के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, ठीक है, देखिएगा अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए ऐसे लिखे ना, FR - 1 FV अपॉन, ठीक, FR FV की जगह क्या लिख सकते हैं, FY का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ओमेगा अपॉन FY, ठीक। एक FY से एक FY कैंसिल, FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा FY, ठीक। और यही चीज जो है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक। तो फिर से पूरा एक बार रिकैप बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्या चीज, एब्रेशन मतलब डिफेक्ट, लेंस का जो डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल एब्रेशन या एब्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज हमारा क्लियर नहीं बनता है, ब्लर बनता है, थिक होता है, थिन होता है, ये सारी चीजें ना
अच्छा, अब एक चीज़ और देखिएगा, जो हमारे एब्रेशन हैं दो टाइप्स के हैं, कौन कौन सा, एक लॉन्गिट्यूड, एक हमारा स्फेरिकल है, एक हमारा क्रोमेटिक है, ठीक। जो स्फेरिकल एब्रेशन है वो किसकी वजह से, स्फेरिकल शेप की वजह से, जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो डिफरेंट कलर की वजह से, ठीक। कलर अलग अलग होगा, व्हाइट लाइट में 7 कलर 7 वेवलेंथ, 7 वेवलेंथ तो 7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो सबका रिफ्रैक्शन अलग अलग, 7 फोकस होंगे, 7 इमेजेस बनेंगे, इमेज ब्लर दिखाई देगा, ठीक। अब एक बार यहाँ पे भी डिफरेंट आ रहा है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डिफरेंट आ रहा है। एक्स एक्सिस पे जो डिफरेंस आया उसको कहे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, और वाई एक्सिस पे जो डिफरेंस आया उसको कहे लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। और लॉन्गिट्यूडनल को डिस्कस करने के लिए एक बार एफ बी निकाले, एक बार एफ आर, एक बार एफ वाई, इनका डिफरेंस लिए, एन वाई -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ये ओमेगा हो गया और ये एफ आई हो गया, और जानते हैं कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट एफ आई के स्क्वायर, क्योंकि ये जीपी सीरीज में होते हैं। तो ये हमारा कंडीशन आ गया लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का। एक चीज़ और, ठीक है, एक चीज़ और, ठीक, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है, वो सारे, ठीक, ऐसे मान लीजिए वो सारे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पैरेक्सियल, और जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते हैं वो मार्जिनल, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए, देखिए ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे, ये पैरेक्सियल और ये क्या होता है, मार्जिनल, पढ़ा होगा ये सब, ठीक। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होगा पैरेक्सियल, जो बहुत दूर होगा मार्जिनल, और जो भी आप लोग मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जितना भी पढ़ते हो वो सब का सब पैरेक्सियल के लिए होता है, मार्जिनल के लिए कुछ नहीं होता है। जितना भी फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो या पढ़े हो आज तक वो सब पैरेक्सियल के लिए होगा, मार्जिनल के लिए कोई फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं है। तो आज हम लोग देख लिए, ठीक है, मार्जिनल के लिए क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें एब्रेशन आने लगता है ना, तो एब्रेशन को रिमूव करने के लिए हमेशा पैरेक्सियल की बात करते हैं, ठीक। आज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन देखे हैं, नेक्स्ट टर्न पे लेटरल देख लेंगे और एक्रोमेटिज्म का कंडीशन। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू।